Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are starting with production function, जो क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड यूनिट का पार्ट है. थर्ड यूनिट का नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई. इसमें हम प्रोड्यूसर से रिलेटेड इकोनॉमिक बिहेवियर्स के बारे में लर्न करेंगे और अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग एस्पेक्ट लिए हुए हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर के. Today we are starting with the first chapter of producer behavior unit, that is production function. So let's get started. प्रोडक्शन फंक्शन लर्न करने से पहले प्रोडक्शन अंडरस्टैंड करते हैं. प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट. इनपुट्स का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन इज कॉल्ड प्रोडक्शन. अब इनपुट्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, पावर, फ्यूल, रॉ मटेरियल, ये सब इनपुट्स हैं प्रोडक्शन में, जिनको यूटिलाइज करके प्रोड्यूसर आउटपुट बनाता है, कोई भी गुड या सर्विसेज. तो ये जो इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन करता है प्रोड्यूसर, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल फार्मर है, फार्मर ने सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर, लैंड, लेबर, ये सब इनपुट्स को उसने यूज किया और उनसे उसने वीट प्रोड्यूस किया. तो बेसिकली ये इनपुट्स का आउटपुट में कन्वर्जन किया. सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. Production function studies the functional relation between physical inputs and physical output of a commodity. Production function में हम functional relationship learn करते हैं फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट के बीच में. अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ फिजिकल वर्ड अटैच कर रखा है इन्होंने इनपुट्स और आउटपुट के साथ. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कोई मॉनेटरी रिलेशन हम लर्न नहीं कर रहे हैं. मॉनेटरी रिलेशन का मतलब होता है कि हम किसी को बोलें कि 10 करोड़ रुपीज़ का हमने खर्चा किया और हमने 15 करोड़ की गुड्स प्रोड्यूस करी. तो हम यहाँ पे मनी से रिलेटेड रिलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिलेशन पढ़ रहे हैं कि लैंड की कितनी यूनिट लगी, लेबर की कितनी यूनिट लगी और कैपिटल कितना लगाया और उसके बाद हमने कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन किया. मनी के टर्म में नहीं, क्वांटिटी के टर्म में कि कितनी यूनिट्स का प्रोड्यूस किया. तो इसका जो फंक्शनल रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन. इसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल से. 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, तो ये हो सकता है कि 10 लाख रुपीज हो, और 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, 10 यूनिट्स कैपिटल लगाया, 5 यूनिट्स ऑफ लेबर लगाया और उससे 100 यूनिट्स की क्वांटिटी प्रोड्यूस करी. तो ये आपस में जो इसका फंक्शनल रिलेशनशिप है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. इसको अपन एक इक्वेशन से भी लर्न करते हैं. QX डिनोट्स आउटपुट और QX इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स. इनपुट जैसे इसमें मैंने 2 ले रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, लेबर और कैपिटल. तो बेसिकली लेबर और कैपिटल जो इनपुट्स हैं उनका आपस में जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आउटपुट. ये इक्वेशन है प्रोडक्शन फंक्शन की. सो प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट. So before going further in this chapter, I just want you to understand what is short run and long run production function. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज एक एक्सपोर्ट गारमेंट फैक्ट्री है जो एक माइक्रो इंडस्ट्री है, किसी ने अपने घर के बेसमेंट में ही लगा रखी है और उसमें अराउंड 20 मशीन्स हैं और 20 to 25 लेबर काम करते हैं. अब क्या हुआ कि वो 10,000 गारमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं पर मंथ और वो सप्लाई करते हैं फॉरेन में. अब क्या हुआ कि जो फॉरेन में बायर है उसने कहा कि भाई हमें 10,000 नहीं, इस मंथ आप कम से कम 15 to 20,000 गारमेंट सप्लाई करो. हाँ, आपके जो गारमेंट्स हैं उसकी डिमांड फॉरेन मार्केट में इंक्रीज हो रही है. तो जो प्रोड्यूसर है उसने कहा कि इतना तो पॉसिबल नहीं है, मैं एकदम से आप कहो कि नेक्स्ट मंथ मैं इतना सप्लाई करूं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. हाँ, मैं ऐसा ज़रूर कर सकता हूं कि 10,000 से मैं 11 या 12,000 तक आपकी सप्लाई इंक्रीज़ कर देता हूँ. अब 11 से 12,000 तक इंक्रीज़ करने की वो बात कर रहा है, तो वो क्या करेगा? तो उसने सोचा कि मैं ऐसा करूँगा कि मेरे पास जो सिंपल मशीनरी जो हैं उन्हीं पे ही मैं ओवर टाइम करवाऊँगा या फिर मैं और लेबर रख लूँगा जो पार्ट टाइम काम करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे. तो इस तरह से वो लेबर और रॉ मटेरियल बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करता है. जो उसकी लैंड है, जो उसकी प्रेमिसेस है फैक्ट्री, और जो भी उसकी मशीनरी हैं वो तो उतनी ही रहेंगी, वो तो फिक्स्ड ही हैं. लेकिन जो उसका लेबर है, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, फ्यूल कंजम्पशन है, वो इंक्रीज करके प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करता है. तो बेसिकली वो एक शॉर्ट पीरियड में यही कर सकता है और इतना ही प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है. तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें वो कुछ इनपुट्स को
इंक्रीज करके प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और कुछ इनपुट्स फिक्स्ड हैं जो कि एकदम से चेंज नहीं हो सकते। अब अगर वो जो बायर है वो ये कह रहा है कि हम ऐसा करते हैं 6 मंथ के अंदर अंदर आप अपना प्रोडक्शन डबल कर दो, आप 10,000 सप्लाई करते हो, हम 20,000 खरीदेंगे आपसे। तो जो प्रोड्यूसर है वो कहता है कि ठीक है, इन 6 मंथ आई कैन इंक्रीज। मे बी वो एक और बिल्डिंग ले लेगा, वहाँ पे वो 20-30 मशीन्स और लगा देगा और वहाँ पे और लेबर एम्प्लॉय कर लेगा और नई यूनिट में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो उसके पास बिजनेस एक्सपेंड करने का उसे टाइम मिल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में वो कितना भी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है क्योंकि उसके पास टाइम है, और वो कैपिटल भी बढ़ा सकता है, वो लैंड भी बढ़ा सकता है, बिल्डिंग भी बढ़ा सकता है, लेबर भी इंक्रीज कर सकता है। तो सारे के सारे इनपुट्स को वो चेंज कर सकता है। सो दैट पीरियड इन द प्रोडक्शन इज कॉल्ड लॉन्ग रन। और शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें वो सारे के सारे इनपुट्स को चेंज नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द डिमांड। वो कुछ इनपुट्स उसके फिक्स्ड ही रहेंगे जिनको वो एकदम से चेंज नहीं कर सकता है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो केवल कुछ इनपुट्स को चेंज कर सकता है, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर और एक्सेट्रा। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। सो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के बीच में हम डिफरेंसेस बाद में लर्न करेंगे। बिफोर दैट आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। जितने भी इनपुट्स यूज होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स और फैक्टर्स। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी आर अगेन गोइंग बैक टू द सेम एग्जांपल। तो वो गारमेंट फैक्ट्री है जो 10,000 गारमेंट प्रोड्यूस करती है, सप्लाई करती है फॉरेन में। अब उनसे प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा बायर ने, तो उन्होंने कहा कि हम इमीडिएटली शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। मे बी हम 10,000 से 12,000 तक इंक्रीज कर सकते हैं। और उन्होंने क्या इनपुट्स चेंज करके प्रोडक्शन बढ़ाने की सोची? उन्होंने कहा हम लेबर ज़्यादा बढ़ा देंगे, रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल ज़्यादा यूज़ हो जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उन्होंने मशीनरी, बिल्डिंग तो चेंज नहीं करने का सोचा। तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो भी इनपुट्स वो चेंज कर सकते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन आर कॉल्ड वेरिएबल इनपुट्स। और जो इनपुट्स वो चेंज नहीं कर सकते जैसे बिल्डिंग, मशीन्स वगैरह, वो सब होते हैं फिक्स इनपुट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिक्स इनपुट्स एंड वेरिएबल इनपुट्स इन डिटेल। फिक्स फैक्टर्स रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैनॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। फिक्स फैक्टर्स और इनपुट्स वो सब इनपुट्स होते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में चेंज नहीं हो सकते हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह। वेरिएबल फैक्टर्स रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। ये वो सारे इनपुट्स होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में चेंज हो सकते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। सेकेंड डिफरेंस इज दे डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट। ये आउटपुट के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। तो फिक्स इनपुट तो चेंज नहीं हो रहे, तब भी आउटपुट बढ़ रहा है, तो आउटपुट बढ़ाने के लिए फिक्स इनपुट चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आउटपुट के साथ। दे वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट। ये आउटपुट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम इन इनपुट को बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा। थर्ड डिफरेंस इज द एग्जाम्पल्स बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, परमानेंट स्टाफ एक्सेट्रा। तो बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, परमानेंट स्टाफ फिक्स इनपुट्स हैं शॉर्ट रन में, जो कि हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। वेरिएबल इनपुट्स कौन से हो गए? रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल। तो ये सारे इनपुट्स हम चेंज कर सकते हैं to increase the production in a short run. So this is the basic difference between fixed inputs and variable inputs. To increase the production, variable inputs can be changed in a short run, जबकि fixed inputs can't be changed to increase the production in the short run. So let's come back to short run production function. शॉर्ट रन एक बिजनेस में, एक प्रोडक्शन प्रोसेस में वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है जब सारे के सारे इनपुट्स चेंज नहीं हो सकते प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो वो कुछ इनपुट्स को चेंज कर सकता है, कुछ इनपुट्स फिक्स्ड रहते हैं। So short run is a period when production can be increased only by increasing the application of variable factor. Fixed factor remain constant. अब इसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन बता रखी है। 40 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग 5 लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। तो 5 लेबर और 4 यूनिट ऑफ कैपिटल लगा के 40 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अब प्रोड्यूसर को अगर आउटपुट बढ़ाना है तो ये शॉर्ट रन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो क्या चेंज कर सकता है? लेबर चेंज कर सकता है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं कर सकता है। तो लेट्स सी कि प्रोडक्शन इक्वेशन में क्या चेंज आता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 45 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉइंग 6 लेबर एंड 4 यूनिट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल फिक्स रहा क्योंकि वो फिक्स फैक्टर है शॉर्ट ड्यूरेशन में। क्या बढ़ाया उसने? 5 लेबर से
6 लेबर कर दिया, और प्रोडक्शन पहले 40 यूनिट्स का हो रहा था, अब 45 यूनिट्स का हो रहा है। तो दीज टू इक्वेशन शोज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि इसमें कुछ इनपुट्स फिक्स हैं कैपिटल, और कुछ इनपुट चेंज हो रहे हैं जो वो लेबर है, और प्रोडक्शन बढ़ रहा है टू एन एक्सटेंट। So let's understand the differences between short run and long run production function. बेसिकली एक बिजनेस प्रोसेस में शॉर्ट रन एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, मे बी 1 मंथ और 3 मंथ्स, जब प्रोड्यूसर जितना चाहे उतना प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता है, लिमिटेशन है। तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, और उसके लिए वो कुछ इनपुट्स को चेंज कर सकता है, कुछ इनपुट्स फिक्स रहते हैं। जैसे वो हो सकता है लेबर बढ़ा दे, या रॉ मटेरियल इंक्रीज कर दे, या इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल बढ़ा दे, लेकिन वो कैपिटल और लैंड और बिल्डिंग को चेंज नहीं कर सकता है। सो दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन अ बिजनेस इज कॉल्ड शॉर्ट रन, व्हेन ही कांट इंक्रीज द प्रोडक्शन एज ही वांट्स। लॉन्ग रन वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है बिजनेस में, जब वो जितना चाहे उतना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है, और सारे के सारे इनपुट्स को भी चेंज कर सकता है, चाहे वो लैंड उसे खरीदनी पड़े नहीं, या हो सकता है उसे इन्वेस्टमेंट अपना इंक्रीज करना पड़े, या मशीनरी और प्लांट और इक्विपमेंट नए खरीदने पड़े। तो बेसिकली वो अपनी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो लॉन्ग रन एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है बिजनेस में, जब प्रोड्यूसर जितना चाहे उतना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है, और सारे के सारे इनपुट्स को भी वो चेंज कर सकता है। So let's understand the proper differences between the two, short run and long run. It is a production function in which factor ratio tends to change with the change in the volume of output. Output change करने के लिए factor ratio, inputs का ratio change होता रहता है। अब जो भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें इनपुट्स का एक रेशियो होता है, जैसे 3 लेबर्स, 1 मशीनरी, 1 यूनिट ऑफ लैंड और 5 यूनिट ऑफ कैपिटल प्रोड्यूस 50 यूनिट्स ऑफ समथिंग। ठीक है, सो ये इनपुट्स का एक रेशियो है, तो ये रेशियो चेंज होता रहता है शॉर्ट रन में। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि L/K लिखा हुआ है, दैट मीन्स लेबर इज टू कैपिटल मशीनरी। तो सपोज 3:1 इज द रेशियो। 3:1 मीन्स 3 लेबर एक मशीन पे काम कर रहे हैं, ये इस रेशियो पे प्रोडक्शन हो रहा है। अब अगर प्रोड्यूसर को इंक्रीज करना है प्रोडक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट रन में, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ लेबर बढ़ा सकता है, कैपिटल तो इंक्रीज कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो फिक्स्ड होती है शॉर्ट रन में। तो वो क्या करेगा, 3 की बजाय 4 लेबर और फिर 5 लेबर एम्प्लॉय करेगा। तो 5 लेबर नाउ आर वर्किंग ऑन 1 unit of capital. तो that means every time the ratio is changing, 3:1, 4:1, 5:1, जो inputs का ratio है, factors का जो ratio है, जो production में use होता है, वो change हो रहा है। Whereas in long run, it is a production function in which factor ratio does not change with the change in the volume of output. ये एक ऐसा production function होता है जिसमें factor ratio change नहीं होता है। For example, लेबर और कैपिटल का रेशियो सपोज 3:1 है, और अगर अब प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके पास टाइम है, तो वो लेबर भी चेंज कर सकता है, मशीनरी भी चेंज कर सकता है। तो नाउ द फैक्टर रेशियो इज 6:2। 6:2 इज एक्चुअली इक्वल टू 3:1। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इनपुट्स का रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। सेकेंड डिफरेंस इज आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ 1 वेरिएबल फैक्टर ओनली। तो आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या चेंज हो रहा है, केवल वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है। Here output is increased by increasing the application of all factors. यहाँ पे आउटपुट बढ़ाने के लिए कौन से इनपुट चेंज हो रहे हैं, सारे इनपुट चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे 1-2 इनपुट चेंज हो सकते हैं, यहाँ सारे इनपुट चेंज हो सकते हैं। Third difference is scale of output remains constant no matter what the level of output is. यहाँ पे scale of production same रहता है। अगर एक small scale industry है या micro industry है या medium scale industry है, वो same ही रहेगी, change नहीं होगा scale of production। यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो सकता है। माइक्रो इंडस्ट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो लॉन्ग रन इज अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन इंक्रीज एट वट एवर लेवल ही वांट्स। फोर्थ डिफरेंस इज शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो बेसिकली हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं, और हम इसको रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। अब आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि जो शॉर्ट रन है वो ही हमारे कोर्स में है, और इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो हेयर इन दिस टॉपिक वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन। सो बेसिकली जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ आउटपुट है, प्रोडक्ट है, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। सो फर्स्टली वी आर लर्निंग टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन डन बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट फिक्स्ड और वेरिएबल एम्प्लॉयड। तो जितने भी फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉय कर रखे हैं उनसे वो टोटल कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं,
दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल हियर. यहाँ पे आप देख रहे हो L मीन्स लेबर एंड TP मीन्स टोटल प्रोडक्शन. यहाँ पे सिर्फ लेबर बता रखा है, कैपिटल एंड लैंड और ये सब नहीं बता रखा है, क्योंकि वो फिक्स फैक्टर्स हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं. लेबर जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ वही मैंशनड है. तो लेबर सपोज 1 लेबर है, वो टोटल कितना प्रोड्यूस कर रहा है 10 यूनिट. सपोज 3 लेबर एम्प्लॉय करें, 3 लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं टोटल 15 यूनिट्स. या 4 लेबर एम्प्लॉय करें तो टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है 20 यूनिट. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट. सो मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि जितना भी एडिशन हो रहा है टोटल प्रोडक्शन में बाय एम्प्लॉइंग 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर और वेरिएबल फैक्टर, एक और लेबर और वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करने पर वो टोटल प्रोडक्शन में कितना एडिशन कर रहा है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है टोटल प्रोडक्शन में एक और लेबर का, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट. इसको हम 2 फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज MP इज इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L. सो MP इज इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L समझ लेते हैं पहले. यहाँ पे आप देख रहे हो कि सपोज हमें MP निकालना है एट सेकेंड लेवल, तो इसका मतलब चेंज इन TP अपॉन चेंज इन L. तो चेंज इन TP कितना है 2 और चेंज इन L कितना है 1. तो 2 अपॉन 1 इज MP here. We can also calculate it by this formula MPN is equal to TPN minus TPN minus 1. तो अगर हमें MP निकालना है एट सेकेंड लेवल तो इसका फॉर्मूला होगा MP एट सेकेंड लेवल इज इक्वल टू TP एट सेकेंड लेवल माइनस TP एट सेकेंड माइनस 1 लेवल. तो TP एट सेकेंड लेवल कितना है 12 और TP एट फर्स्ट लेवल क्या है 10. तो 12 माइनस 10 दैट इज 2. तो दैट इज ऑल्सो MP. तो MP कैन बी कैलकुलेटेड बाय बोथ द फॉर्मूलाज. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है बाय सॉल्विंग. अच्छा, अगर हमें TP फाइंड आउट करना है तो TP ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड बाय MP. अगर हम MP को ऐड कर लेते हैं सारे तो TP आ जाता है. उसको हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे विद द एग्जाम्पल. सो द थर्ड कॉन्सेप्ट इज एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है पर यूनिट प्रोडक्शन डन बाय द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी इनपुट्स एम्प्लॉय हो रहे हैं उनका पर यूनिट प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन. तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर ऑल्सो. सो टोटल प्रोडक्शन डन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स. तो उससे पता चल जाएगा कि एवरेज प्रोडक्शन एक लेबर का कितना है. So let's understand this with the definition. Average product refers to physical output per unit of variable factor used in the process of production. AP is equal to TP divided by L. So total production divided by number of unit of labor employed. Now understand this. So let's understand TP, MP and AP with a numerical example. यहाँ पे आप देख रहे हो कि number of units of labor ले रखा है, TP, AP and MP बता रखा है. तो number of units labor 1 2 3 4 5 6 7. Then total product बता रखा है कि 1 labor employ किया तो 50 यूनिट प्रोड्यूस हुई, 2 लेबर हो गए तो 90 होने लग गई, 4 लेबर हो गए तो 140 होने लग गया. तो दैट इज TP, टोटल प्रोडक्शन डन बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इनपुट्स एम्प्लॉयड. अब इसमें सेकंड है एवरेज. एवरेज कैसे निकालते हैं? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू TP डिवाइडेड बाय L, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना है 50 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ लेबर दैट इज 1. तो 50 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 50, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट. देन 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45. 45 इज एवरेज प्रोडक्ट. देन अगर 3 लेबर एम्प्लॉय कर रखे हैं वो टोटल प्रोडक्शन 120 कर रहे हैं तो एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ 120 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 40. तो इस तरह से हम एवरेज प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बाय डिवाइडिंग TP विद L. और इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम AP को L से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो TP आ जाता है. आप करके देख लो. 50 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 50. 45 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90. 40 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 120. तो TP निकालने के लिए AP इंटू L करते हैं और AP निकालने के लिए TP डिवाइडेड बाय L करते हैं. नाउ मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट का मैंने आपको फॉर्मूला से बताया था कैलकुलेट करके, लेकिन इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता देती हूँ. आप TP को माइनस करते जाओगे पहले वाले में से तो आपका MP आ जाएगा. तो इसमें आप देखोगे कि फर्स्ट वाला जो MP है वो तो सेम ही होता है TP का और AP का, दैट इज 50. सेकेंड वाला जो MP होता है दैट इज 40. ये कैसे कैलकुलेट हुआ? TP एट सेकेंड लेवल माइनस TP एट फर्स्ट लेवल, दैट मीन्स 90 माइनस 50 दैट इज 40. थर्ड लेवल पे अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? TP एट थर्ड लेवल माइनस TP एट सेकेंड लेवल.
तो दैट इज़ 120 माइनस 90 दैट इज़ 30। तो इस तरह से हम अगर TP को आपस में माइनस करते जाएंगे तो अपना MP आ जाएगा, और अगर हम MP को ऐड कर लेंगे तो TP आ जाएगा। करके आप देख लो। अगर थर्ड यूनिट पे हमें TP निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 50 + 40 + 30 दैट इज़ 120। अगर हमें 6 यूनिट पे TP निकालना है तो हम सारे जो MP हैं इनको ऐड कर लेंगे टिल 6। तो इस तरह से हम आपस में ये सारे एक दूसरे से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू हैव अ बेटर कमांड ऑन दिस टॉपिक। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर। इसके जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली लाइक, share with your friends and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.